इशू आप सभी का बाल स्टडी स्मार्ट क्लासेस में स्वागत करती हूँ। आप सभी कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप सभी स्वस्थ मस्त और बेहतर होंगे। आज हमारी क्लास है कुंडली चंद, इसको पढ़ेंगे, समझेंगे और जानेंगे। तो इसमें क्या है, हम लोग इसके बारे में डिस्कस करेंगे। आगे तक अभी हम लोगों ने रोला चंद, उनके नियम वगैरह सब पढ़े थे। आज मेरा ये लास्ट चंद है, मैं इसको पढ़ूंगी और आज से मेरी चंद की क्लास जो है कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, अगर आप लोग चौपाई कुंडली के अलावा ये अपने कोर्स के अलावा और कुछ पढ़ना चाहते हैं, जैसे बरवे हर गीतिका वगैरह है, ये सब पढ़ना चाहते हो तो मेरे चैट बॉक्स में लिखिए कि मैम मुझे इनको भी पढ़ाइए। देखिए बेटा, नॉलेज किसी के लिए कम नहीं होती है। कहते नहीं कि शिक्षा व सेवनी का अधिकार है, जितना पियोगे उतना दहाड़ोगे। तो वही बात यहाँ पे फॉलो कर रही है। चलिए क्लास शुरू करते, ज्यादा समय ना वेस्ट करते हुए। क्लास शुरू होने से पहले आप सभी लोगों के लिए मोटिवेशनल कोट जो कि आपको ऊर्जावान बनाएगा। कहते नहीं, मंजिल उन्हें ही मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। मंजिल उन्हें ही मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंख तो यूं ही फड़फड़ाते रहते हैं, लेकिन हौसलों में उड़ान होती है। चलिए अब हम लोग जाते हैं अपने कुंडली छंद को पढ़ते हैं और समझते हैं, इनके रूल्स को फॉलो करते हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं हमारी कुंडली छंद क्या है। कुंडली छंद यानी हम लोग देखेंगे कि हमारी परिभाषा है, यह छंद दोहा और रोला से मिलकर बना होता है। क्या कुंडली छंद जो है हमारा दोहा और रोला से मिलकर बना होता है। ठीक है, चलिए हम लोग समझते हैं। फिर उसके बाद क्या लिखा हुआ है, दोही का प्रथम शब्द इस छंद का अंतिम शब्द होता है। मैं अभी आपको सब समझाऊंगी, आप लोग पेशेंस रखिए। ठीक है, परिभाषा लिखी हुई है, आप लोगों को मैं अपने शब्दों में समझाऊंगी और आप लोग भी अपने शब्दों में लिखिएगा। ठीक है, लेकिन मैंने जो परिभाषा लिखी, जरूरी नहीं कि आप लोग इसे इसी तरीके से नोट डाउन करो। आप लोग खुद समझे और अपनी तरीके से मैं आपको इतनी अच्छे से परिभाषा सिखा दूंगी कि आप लोग से भूल भी गए तो पेपर में लिखने से तो आप लोगों को कुछ ना कुछ परिभाषा आप लोग इधर सुधर करके बना लेंगे। तो क्या लिखा हुआ है, यह छंद दोहा और रोला से मिलकर बना होता है। दोहे का प्रथम शब्द इस छंद का अंतिम शब्द होता है। इसकी दूसरी पंक्ति का अंतिम चरण और तीसरी पंक्ति का प्रथम चरण होता है। इसमें 6 पंक्तियां होती हैं। यह एक विषम मात्रिक छंद होता है। कैसा होता है, यह एक विषम मात्रिक छंद होता है। ठीक है, आइए पहले हम लोग जानेंगे हमारी पंक्तियां क्या होती हैं। कि कुछ बच्चों ने मेरी फर्स्ट से अगर क्लास देखी होगी तो उन्हें पता है कि पंक्तियां चरण क्या होते हैं, लेकिन मैं हर एक क्लास में आपको बताऊंगी पंक्तियां क्या होती हैं, चरण क्या होते हैं। ठीक है, मैं सभी बातों को बताऊंगी। अगर आप लोग को अच्छे से पढ़ना है, अच्छे से जानना है और अगर हर बिल्कुल डिटेल में जानना है तो आप फर्स्ट वाली क्लास जो आप लोग छंद के नियम वगैरह वहां से देख लीजिए। कुछ बातें मैं यहाँ पे भी डिस्कस कर दूंगी। ठीक है, तो आइए हम लोग पहले सबसे देखते हैं। आप लोगों ने परिभाषा देखी, आप लोग भी इसे नोट डाउन कर लीजिए उसमें। तो ठीक है, अब हम लोग देखते हैं 1 मिनट यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। यहाँ ये 6 पंक्तियां जो है हमारी 6 पंक्ति हमारी क्या होती है। पंक्ति देखिए, समय अभी तक हमने क्या देखा कि समय हमारी 4-4 चरण होते हैं, यानी कि 4-4 चरण होते हैं। लेकिन कुंडली में हमारी कितनी होती है, 6 पंक्तियां होती हैं। पंक्तियां बेटा देखिए क्या होती है, हम आपको पंक्तियां बताऊंगी क्या बताएंगे। देखिए, यहाँ से लगा के यहाँ तक जो आपकी होती है ये पूरी लाइन, ये यहाँ से लगा के यहाँ तक आपकी क्या होती है, ये एक पंक्ति होती है। ठीक है, ये आपकी पंक्ति होती है। अगर आपसे यही कहीं अगर चरण पूछ दिया जाए तो जहाँ पे कॉमा लगा हुआ है ये आपके इसके आगे, उधर कॉमा के आगे वाला वो एक चरण हो गया और इसके बाद दूसरा चरण हो गया। आप लोगों को इतनी बात समझ में आई। उसके बाद हम लोग देखेंगे परिभाषा क्या बोल रहा है, यह दोहा और रोला से मिलकर बना होता है। ठीक है, इतनी बात आप लोग समझ लीजिए, यह दोहा और रोला से मिलकर बना होता है। दोहे का प्रथम शब्द, और देखिए क्या बोला, दोहे का प्रथम शब्द, ये हमारा दोहा है, इसका प्रथम शब्द ये है। ठीक, प्रथम शब्द। और देखिएगा, दोहे का प्रथम शब्द इस छंद का अंतिम शब्द होता है। अब इधर देखिए, अंतिम शब्द क्या है, बिना विचारे बिना विचारे। देखिए, दोहे का प्रथम शब्द ये देखिए बिना विचारे, और फिर क्या लिखा है, इस छंद का अंतिम शब्द जो हमारा छंद की कंप्लीट यानी कि उसका अंत, पूरा छंद कंप्लीट हो, फिर यहाँ भी देखिए बिना विचारे। आप लोग समझ गए कि बिन विचारे से शुरू हुआ और बिना विचारे पर अंत हुआ इसका। तो बात यहाँ पे क्या कही जा रही है कि यहाँ पे जिससे शुरू हुआ और उसी से अंत हुआ। आप समझ में आई बात। दूसरी बात आ जाइए
फिर क्या बोल रहा है, हम लोग परिभाषा को देखेंगे, हम लोग ऐसे नहीं देखेंगे इसमें क्या बता रहा है। हम लोगों की इतनी बात कंप्लीट हो गई कि अंतिम शब्द होता है। फिर इसकी दूसरी पंक्ति का अंतिम चरण, दूसरी पंक्ति हमारा क्या है, ये है, दूसरी पंक्ति हमारी ये है। इसके अंतिम पंक्ति क्या लिखा, अंतिम चरण हमारा क्या है, अंतिम चरण हमारा क्या है, ये देखिए, ये पूरा आप लोग इधर ध्यान दीजिएगा, ये है ना आपका दूसरी पंक्ति आपकी ये हुई, और इसकी अंतिम यानी कि अंतिम चरण, यहाँ पे देखिए शब्द की बात की गई थी, आप लोग यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर आपकी शब्द की बात की गई, लेकिन आपकी यहाँ पर क्या कहा गया है कि चरण, अंतिम चरण। फिर मैंने आपसे भी बताया था कि चरण क्या होता है, कॉमा के आगे और पीछे वाला वो क्या होता है, चरण होते हैं। कॉमा के इधर वाला एक चरण पहला चरण और इधर वाला आपका दूसरा चरण होता है, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे क्या लिखा हो, ये हमारा एक चरण, ये देखिए क्या बोला है कि हाँ दूसरी पंक्ति का अंतिम चरण, मैंने देख लिया दूसरी पंक्ति का अंतिम चरण। फिर क्या बोला है, तीसरी पंक्ति का प्रथम चरण, तीसरी पंक्ति का प्रथम चरण। अब हम लोग देखेंगे ये हमारी पहली पंक्ति हो गई, ये हमारी दूसरी पंक्ति हो गई, और ये हमारी तीसरी पंक्ति हो गई। तीसरी पंक्ति का हमारा प्रथम चरण। तो गाइस बेटा आप लोग देखिए तीसरी पंक्ति का ये क्या हुआ, क्या हुआ, तीसरी पंक्ति का ये हुआ प्रथम चरण। अब आप लोगों को समझ में आया कि यहाँ पर क्या दिया। फिर देखिए आपकी पूरी परिभाषा कंप्लीट हो गई, ठीक है। यहाँ पे देखिए इसमें 6 पंक्तियां होती है जो कि आपके सामने नोट डाउन की हुई है। यह एक विषम मात्रिक छंद होता है। अब आप लोगों को परिभाषा समझने में कोई समस्या नहीं आनी चाहिए, उस हिसाब से मैं फिर से आपको समझा दे रही हूँ। देखिए बिना विचारे से शुरू हुआ और बिना विचारे से अंत खत्म हुआ, ठीक है, अंत हुआ। फिर दूसरी पंक्ति का अंतिम चरण और तीसरी पंक्ति का वही शब्द तीसरी पंक्ति का पहला चरण होगा। क्या लिखा है, जग में होत हसाए, ये अंतिम चरण है दूसरी पंक्ति का। तीसरी पंक्ति का प्रथम चरण भी वही शब्द है जो कि अंतिम है, जग में होत हसाए। कुंडली क्या होता है, कुंडली का मतलब देखिए सांप जो होता है कैसे बैठता है, कुंडली मारकर बैठा हुआ है। क्या सांप जो होता है कुंडली मारकर ऐसे करके बैठा नहीं होता है। सांप कैसे बैठा, आप लोग ही सोचिए सांप किस तरीके से बैठा, कुंडली मारकर ही तो बैठा रहता है, ठीक है। तो उसी तरीके से देखिए ये भी ऐसे करके आया, ऐसे करके आया, यहाँ से आया और फिर यहाँ से गया, यहाँ से गया, कुंडली मार के बैठा हुआ है, बैठा हुआ है कि नहीं। आप लोग अब ये परिभाषा हम इसको उदाहरण भी हम बताएंगे, इसमें मात्राएं लगानी। अब आप लोगों की परिभाषा समझ में आ गई होगी, आप लोग इसे नोट डाउन कर लीजिए, ये परिभाषा नोट डाउन कर लीजिए। उदाहरण मैं आपको भी साफ साफ वहां पे लिखूंगी और इसको मात्राएं भी बताऊंगी, आप लोग इसे नोट डाउन कर लीजिए। चलिए मैं इधर हो जा रही हूँ, आप लोग ये परिभाषा वगैरह नोट डाउन वगैरह करना है तो नोट डाउन कर लीजिए, उसके बाद हम फौरन देखेंगे उदाहरण और उदाहरण में मात्राएं लगाना। ओके चलिए हम लोग देखते हैं उदाहरण और इसके उदाहरण में इसमें मात्राएं लगाना हम लोग जानेंगे, ठीक है। तो उदाहरण हमारा क्या है कि बिन विचारे जो करे सो पछताए, काम बिगाड़े आपनो, जग में हो फसाए, चित जग में हो फसाए, चित में चैन न पावे, चित में चैन न पावे, खान पान समान, राग रंग मन ही न भावे, कह गिरधर कलवर दुख कुछ टरे न टारे, खटखट जिए माही खटखट जिए माही कियो बिना विचारे। तो बेटा ये आपकी क्या है, कुंडली छंद का उदाहरण है। इसको हम लोग गा के जरा देखते हैं क्या है। बिन विचारे जो करे काम, बिन विचारे जो करे पाछे पछताए, बिन विचारे जो करे पाछे पछताए, काम बिगाड़े आपनो, जग में होत हसाए, काम बिगाड़े आपनो, जग में होत हसाए, जग में होत हसाए, भैया जग में होत हसाए, और जग में होत हसाए, चित में चैन न आवे, मन में चैन न आवे, खान पान हो सामान, खान पान हो सामान, हो भैया खान पान हो सामान, राग रंग मन ही ना भावे, कहे गिरधर कविराए, दुख को चुटरे नटारे, खटखट मन जिये माही, खटखट जिये माही, कियो जो बिचारे काम, कियो जो बिन बिचारे काम, ओ भैया कियो जो मन बिचारे काम। तो इसीलिए कहा जाता है बेटा कि कोई भी काम करे उसे सोच समझ कर विचार के करिए। चलिए लिखते हैं हम लोग, ये हमने एंटरटेनमेंट के लिए थोड़ा
कर दिया है। आप लोगों को अच्छा लगे, बोर हो जाते ना पढ़ते पढ़ते, तो हर जगह पढ़ते कम से कम एक जगह तो थोड़ा इंटरटेनमेंट तो चाहिए। क्लास में हम लोग पढ़ेंगे, मस्ती भी करेंगे और इंटरटेनमेंट भी करेंगे, तो लेकिन आइए अब इंटरटेनमेंट तो हो गया, अब हम लोग क्या करेंगे, आप लोग भी ऐसे गा दिएगा कि घर में बहुत अच्छा लगता है, मुझे तो गाना अच्छा लगता है, आप लोग भी गाइएगा, ठीक है। लेकिन क्या लिखा है, बिना विचारे जो करे सो पछताए, काम बिगाड़े आप लोग जग में हो फसाए, जग में हो फसाए चित में चैन न पावे, खान पान सामान राग रंग मन ही न भावे, कह गिरधर हर कविवर दुख कचटरे नटारे, खटकत मने जिये माही, ठीक है, खटकत जिये माही कियो जो बिन विचारे काम। बेटा ये है आपका उदाहरण। चलिए हम लोग इसमें मात्रा लगाते हैं। चलिए एंटरटेनमेंट बहुत हो गया, अब हम लोग देखते हैं अपना क्या उदाहरण में मात्रा लगाना। तो बेटा एक बात आप लोग जान लीजिए, वो आप लोगों के बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो लघु हमारी मात्रा होती है, क्या लघु मात्रा जो हमारी होती है, ये हमारा एक यानी कि इसकी संख्या, लघु जो मात्रा होती है, यहाँ पे दिख नहीं रहा ना, यहाँ नीचे लिख दे रही है, इधर दिखेगा ना, देखिए इधर जो लघु होता है, लघु उसको हम लोग, लघु को हम लोग ये खड़ी पाई की तरीके से दर्शाते हैं। और जो हमारे यहाँ पे दिख, यहाँ पे इधर पहले लघु को देख लीजिए, फिर हम लोग दीर्घ देखेंगे। इसमें मात्राएं आपकी सिर्फ दो होती हैं, एक लघु और दीर्घ, ठीक है। इसको हम लोग दीर्घ भी कहते हैं, ठीक है। किसको, अभी हम बाद में बात करेंगे, अभी हम लोग लघु के बारे में जाने तो लघु को जानेंगे। लघु को हम लोग क्या कहते हैं, एक, और इसकी संख्या भी हम लोग पाई भी ऐसे, इसकी मात्रा भी इसी तरीके से लगाते हैं, और इसकी संख्या भी हमारी क्या होती है, एक, ठीक। दूसरी बात आ जाइए कि लघु हमारे जितने छोटे स्वर होते हैं, स्वर आप लोग जानते क्या होता है, अ ई उ, ये हमारे क्या होते हैं, स्वर आते हैं। तो आ जो हमारे छोटे हैं, छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ, ऋषि, चंद बिंदी, और एक इस तरीके से आप लोग एक शब्द ले लीजिए, जैसे द्राज है, क्राज है, कुछ भी नीचे इसके राज है, तो इस तरीके का वर्ड ले लीजिए। और आप लोग ले लीजिए, हाँ इतना ही आप लोग रखिए, ये जितने होते हैं ये आपके क्या होते हैं, लघु स्वर होते हैं, ठीक है। और एक बात हम आपको बता देते हैं, लघु स्वर की यानी कि पोजीशन में, जैसे ये इनकी मात्राएं, जैसे बड़ा, छोटी ई की मात्रा, छोटे ऊ की मात्रा, ऋषि की मात्रा, इनकी मात्राओं पर भी वही स्वर लगेगा, ठीक है। जैसे कि मैंने यहाँ पे आपको दिखा रही हूँ, जैसे कि मैंने कोई वर्ड लिया कवि, और कवि लिया, तो कवि की भी देखिए आ की पोजीशन में, यानी कि आ के तरीके से लिखा हुआ है, या भी कोई भी व्यंजन ऐसे लिखा हो, या आ हो, या खा हो, या गा हो, या ना हो, या पा हो, कुछ भी टोटल व्यंजन में से कुछ भी आपका हो, उसकी जो अगर अकेला लिखा हुआ, लेकिन एक अकेला वर्ड लिखा, वहां पर क्या होगा, एक होगा, ठीक है। लेकिन अब देखिए, ये देखिए, अब पहले हम लोग इधर देखते हैं, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए, मान लीजिए हमने का और वा लिखा है, अब इसकी भी, ये भी अकेला, ये भी अकेला, तो मैंने लिख लिया, ठीक है। अगर इस पे हमारी छोटी की मात्रा लगी, कभी तो भाई हम लोग ऐसे लिखते हैं ना, अब इसमें हम छोटी की मात्रा लगा दिया है हमने, तो जैसे छोटी की मैंने मात्रा लगाई है, तो क्या आप लोग सोच रहे हैं मैम इसमें छोटी की मात्रा लगी है तो ये दो हो जाएगा, तो इसको हम लोग ऐसे दो, यानी कि लोग गुरु का जो सिंबल होता है, जो चिन्ह होता है, हम लोग इसी तरीके से लिखते हैं। तो बेटा मैंने अभी आपसे यहाँ पे क्या कहा था कि चाहे छोटी की मात्रा हो या बड़े, मतलब किसी छोटे स्वर की कोई भी मात्रा हो, वो चाहे मात्रा लगी हो, अगर जैसे यहाँ पे बड़ी की होती तो गुरु होता, लेकिन यहाँ पे छोटी की मात्रा है, और एक किसी इसकी स्वयं वो वर्ण हो या उसकी मात्रा हो, लेकिन उसका जो हमारे पे यहाँ मात्रा लगेगी वहां पे हमेशा एक लगेगी, ठीक है। अब आप लोगों को समझ में आ गया, ये मैंने स्वर में बताया। अब आ जाइए हम लोग दीर्घ को जानेंगे, 1 मिनट। चलिए, दीर्घ को हम लोग क्या कहते हैं, गुरु, दीर्घ को हम लोग गुरु भी कहते हैं और दीर्घ भी कहते हैं। आप लोग इतनी बात अपने माइंड में रख लीजिए, रिमेम्बर रख लीजिए, ठीक है। इसको हम लोग क्या कहते हैं, गुरु भी कहते हैं और दीर्घ भी कहते हैं। इसको सिंबल हम लोग एस से लिखेंगे, इसकी मात्रा हम लोग एस से लगाएंगे, और एक बार इसको हम लोग गिनती क्या करेंगे, इसकी काउंट क्या करेंगे, इसकी गिनती में हम दो करेंगे, ठीक है। इसकी गिनती हम लोग दो करेंगे। यहाँ पे बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए आई, ओ, आओ, अंग, आहा, ये आपका है, ठीक है। ए आई ओ अंग आ, ये जो है आपके, ये जो आपके हैं सभी, ये आपके किसमें आएंगे, दीर्घ में आएंगे, ठीक है।
और इनकी मात्राएं भी अगर कहीं किसी वर्ण के साथ दिख जाए, वो अगर दीर्घ है तो दीर्घ मात्रा लगेगी। ठीक है, इतनी बात आप समझ गए। और एक बात समझिए, जो हमारा हलंत होता है, किसी वर्ण में अगर हलंत लगा हुआ है, हलंत मान लीजिए हमारा किसी वर्ण पे लिखा हुआ है, तो उसके पहले वाला वर्ण जो होता है वो हमारा क्या होता है, हमेशा दीर्घ होता है। जैसे कि मैं ऑप्शन ले रही हूँ, मैंने हलंत वाला कोई वर्ण ले लीजिए। चलिए, अभी मेरे माइंड में तो कुछ आ नहीं रहा है, मुझे जो एक बार आता है मैं वही आपको बता रही हूँ। ये राजन मैंने लिया, ठीक है। तो देखिए, मैंने राजन लिया, यहाँ पे इसमें नाक के ऊपर हलन लगा हुआ है, और मैंने क्या कहा, हलन के पहले वाला वर्ण क्या है, जा है। और जा है, ये हमेशा देखिए, ये जा किसमें लिखा हुआ है, ये यहाँ पर ऐसे तो हम लोग यहाँ पे दो लगाते हैं और यहाँ पे एक लगाते हैं। ठीक है, अगर हम लोग जैसे अपने रूल्स के हिसाब से करते हैं, लेकिन रूल्स, दूसरा रूल्स आपका क्या कह रहा है कि हलंत के पहले वाला वर्ण हमेशा क्या होता है, दीर्घ होता है। तो बेटा दीर्घ हो गया, और यहाँ पे क्या होता है, एक पाया। समझ गए। दीर्घ में दो चीजें, आप लोग अच्छे से अगर देखना चाहते तो मेरा फर्स्ट वाली वीडियो देखिए, वहां पे मैंने बहुत अच्छी तरीके से रूल्स को, क्या संयुक्त व्यंजन होते, क्या हलंत होते, मैंने वहां पे बेकायदा लिखाया भी, ये सब चीज की है। ठीक है, यहाँ पे मैं आपको ओरली बोले दे रही हूँ, लिखा दे रही हूँ। आप लोग बेटा तभी रूल्स जानेंगे, तभी मात्रा लगा पाएंगे, लेकिन आप लोग यहाँ से भी काम अगर चलाएंगे तो चल जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या लेंगे, उसके बाद हम लोग लेने वाले हैं अपना, मेरा यहाँ पे हो गया अब इस एक संयुक्त व्यंजन दीर्घ में ही, हमारे दीर्घ में आप लोग तीन बातों को ध्यान रखिए कि कहीं भी बड़ा स्वर आ गया या उसकी मात्रा आ गई तो हमेशा वो दीर्घ होगा। दूसरी बात क्या, हलंत के पहले वाला वर्ण जो होता है वो हमेशा दीर्घ होता है, चाहे वो लघु हो या गुरु हो। अगर लघु है तो उसमें दीर्घ है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। क्यों नहीं प्रॉब्लम, क्योंकि वो तो गुरु रहेगा। अगर यहाँ पे इस तरीके से देखिए, यहाँ पे लघु है और लघु के होते हैं, हम यहाँ पे अगर नहीं मुझे रूल्स पता होंगे तो हम लोग वन ही लगाएंगे, लेकिन मुझे जब रूल्स पता चल गया कि यहाँ पे लघु नहीं, क्योंकि हलन के पहले वाला वर्ण होता है, वो क्या होता है, वो हमेशा क्या होता है, गुरु होता है। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे, मैंने इसमें भी दीर्घ में मैंने दो रूल्स बताए। एक और नियम क्या है कि कहीं भी आपको संयुक्त व्यंजन दिखे, संयुक्त व्यंजन क्या होता है, मैं अभी जहां पर आपको इस पोजीशन में जैसे कुछ भी दिखे, ऐसे या ऐसे करके, ठीक है, इन्हें हम लोग संयुक्त व्यंजन, यानी कि आधा जो वर्ण होता है उसके साथ पूरा वर्ण जुड़ जाए, उसे हम लोग संयुक्त व्यंजन कहते हैं। ठीक, व्यंजन हमारे क्या होते हैं, का से लगा के जो हमारे गा तक होते हैं, ब्याह तक होते हैं, ये हमारे व्यंजन होते हैं। ठीक है, तो इनके में आधे वर्ण के साथ पूरा वर्ण जुड़ जाए, ये आपका संयुक्त व्यंजन होता है। और इन्हीं संयुक्त व्यंजन के पहले वाला वर्ण जो होता है वो हमेशा गुरु होता है। आइए एग्जाम्पल के तरीके से देखते हैं। मैंने लिया नित्य, मैंने लिया नित्य, नित्य लिया, आप लोग को दिख रहा है, इधर नहीं दिख रहा है, मैं इसको रख कर देती हूँ, 1 मिनट देखिए, ऐसे देखिए, मैंने क्या लिया, नित्य, क्या लिया, नित्य लिया। ठीक है, ये आपका क्या है, व्यंजन है। देखिए नित्य, मैंने क्या कहा, इसके पहले वाला वर्ण आपका क्या होगा, आपका क्या होगा, गुरु होगा। अब आप लोगों को जब रूल्स नहीं पता होंगे तो आप लोग यहाँ क्या करेंगे कि बोला था कि मैम ने कहा था छोटा आ हो या छोटी ई हो, कोई भी छोटा स्वर या उसकी मात्रा हो, वहां पर हमेशा एक होगा। तो बेटा आप लोग ये भी ध्यान दीजिए कि मैम ने ये भी कहा था कि संयुक्त वर्ण वाला पहले वाला वर्ण जो होता है, अगर लघु है या दीर्घ है, कुछ भी हो, वहां पर हमेशा क्या होगा, गुरु होगा। तो ये देखिए छोटा है, लेकिन हम लोग क्या मात्रा गुरु की लगा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे संयुक्त व्यंजन है, ये आप लोगों को ध्यान देना होगा। और यहाँ पे मुझे ये आपकी मात्रा लगेगी। ठीक है, उसी तरीके से हम लोग का मात्रा, आपको रूल्स मैंने सारे बता दिए हैं। ठीक है, समझ गए होंगे। अब हम लोग चलते हैं, अपनी मात्राओं को ध्यान देते हैं और परिभाषा पे मात्रा लगाएंगे। और बड़ी आसानी से हम लोग ने सब चीज सीख ली है। मात्रा लगाएंगे, आप लोगों को और अच्छी तरीके से समझ में आए। देखिए छोटी की मात्रा तो एक और एक, एक यहाँ पे बड़ी की मात्रा, देखिए छोटी की यहाँ पे बड़े आ की मात्रा है, सॉरी यहाँ पे बड़े की तो बड़ा हो जाएगा, यहाँ पे आपके क्या है, छोटी की मात्रा है, तो हमने क्या लिया, छोटा एक लिया, यहाँ पे बड़ा आ की तो बड़ी, यहाँ पे देखिए छोटी, यहाँ पे बड़ा है। अब यहाँ पे देखिए ए आई, मैंने किसमें कहा था, आ बड़ा, आ बड़ी ई बड़ा ऊ, ए आई तो हमारा आया, तो क्या होगा, गुरु होगा। ये देखिए गुरु, गुरु यहाँ पे एक तो गुरु, यहाँ पे भी गुरु, गुरु गुरु, यहाँ पे एक, एक गुरु और एक। ठीक है, ये देखिए, तो हम लोग इनके देखते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24।
ठीक, क्योंकि मैंने क्या कहा था, ये कैसा होता है, दोहा और रोला से मिलकर बना होता है। ठीक है, और दोहा और रोला में मेरी एक पंक्ति में कितनी मात्रा होती है, 24 होती है। तो आपका ये रूल जो है सही निकला। दूसरा हम लोग मात्रा लगाते हैं, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 2 और 1, यहाँ पे काफी बड़े की मात्रा है, ये देखिए। ठीक है, यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे देखेंगे, यहाँ 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 और यहाँ पे देखेंगे, इधर देखिए। अभी मैं आपको समझाऊंगी। चंद्र बिंदी है, मैंने क्या कहा था, अगर कहीं भी चंद्र बिंदु, वहां पे क्या होगा, गुरु लघु होगा। चंद्र बिंदु में यहाँ पे गुरु होगा और यहाँ पे क्या होगा, लघु होगा। तो देखिए यहाँ पे बड़े की थी तो गुरु हो गया, यहाँ पे एक, यहाँ पे छोटी की थी, यहाँ पे गुरु, यहाँ पे गुरु, यहाँ पे बड़ा की मात्रा थी तो गुरु, यहाँ पे एक, यहाँ पे बड़े ओ की मात्रा थी। इस तरीके से मैंने सभी को कर लिया। दूसरा हम लोग यहाँ पे देखेंगे एक गुरु, गुरु एक, एक गुरु एक, फिर क्या लिखेंगे, एक एक गुरु, गुरु एक, गुरु और लघु, इसको बोलेंगे हम लोग लघु। यहाँ पे गुरु और गुरु। ठीक, यहाँ पे क्या आया, लघु, गुरु और गुरु। ठीक है, दूसरा हमारा क्या आया, यहाँ पे देखिए गुरु लघु, गुरु लघु। अब देखिए यहाँ पे हमारा क्या आएगा, लघु। देखिए एक बात और बेटा, अगर जब आपको कुछ ना समझ में कहीं पर भी, आपको किसी भी लाइन में नहीं, हमें पता है कि इस लाइन में पूरी सारी 24 मात्राएं होनी चाहिए। ठीक है, इतने बात है। अब आपको जैसे मुझे नहीं पता कि यहाँ पर क्योंकि 2 वर्ण है, हमें नहीं पता कि ये किस तरीके से इसमें ऐड होगा। ठीक है, रूल भी अगर आप दिमाग से निकाल गए, इसको रख कर दिए, तो हम ये पूरा वर्ण छोड़ रहे हैं। मुझे देखिए जो जो पता है, मुझे ये पता है यहाँ पे एक आएगा। ठीक है, इसको छोड़, बाकी छोड़ रहे हैं। इधर देखते हैं, अभी बताएंगे आप लोग कैसे करिएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए, इधर इधर और यहाँ पे क्या है, छोटी की मात्रा है, तो यहाँ पे मेरा क्या हो जाएगा, लघु, लघु, लघु गुरु। तो अब हम लोग गिनते देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21। लेकिन हमको अभी जरूरत कितनी है, 3 की जरूरत है। तो 21 22 23 24, क्योंकि मैंने अभी आपसे बोला था संयुक्त वर्ण के पहले वाला वर्ण जो होता है हमेशा क्या होता है, गुरु होता है। तो ये संयुक्त वर्ण है, इसके पहले वाला क्या हो जाएगा, गुरु हो जाएगा, और यहाँ ये माँ हमारा लघु हो जाएगा। तो आपको हो गया, समझ में आया, इस तरीके से करना है। फिर हम लोग यहाँ पे लेंगे, यहाँ पे एक और एक, एक 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 गुरु और एक, एक 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 एक, और यहाँ पे क्या लेंगे, गुरु एक और गुरु और एक, एक यहाँ पे गुरु लेंगे और गुरु। फिर यहाँ पे हम लोग लेंगे एक 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 गुरु एक और एक, यहाँ पे देखिए बड़ा के तो गुरु लेंगे। फिर यहाँ पे एक, फिर यहाँ पे देखिए क्या होगा, एक और गुरु, गुरु, यहाँ पे एक गुरु और यहाँ पे क्या होगा, एक। साथ में आप लोग को मैंने इतना बता दिया, आप लोग खुद ही मात्रा लगाना जान जाएंगे। इतना आसान ये चैप्टर है, इनको पढ़ने एक बार आप बस समझ जाइए। तो देखिए ये बेटा मैंने आपके सामने मात्राएं लगा दी हैं, आप लोग यहाँ पे एक बार समझिए और इसको लिखकर अपने घर पर इसकी प्रैक्टिस कीजिए। मैंने आपको सारे रूल्स नियम साहब बता दिए हैं, अच्छी तरीके से आप लोगों को समझ में आ गए होंगे। ठीक है, तो आप लोग अपने मन से भी इसमें लगा के देखिए। तो आज की क्लास बेटा हमारी यहीं तक, फिर कल मिलेंगे नए उत्साह नए उमंग के साथ। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सो मच।